छोड़ेंगे ना अब तेरा साथ हो साथी मरते दम तक। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एनपीसी एजुकेशन हब पे। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए आज ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे हैं जिनका सपना है कि हम लोग देश के लिए सर्व करें। तो अगर आप इंडियन नेवी में सर्व करना चाहते हैं तो एनडीए के अलावा भी एक और रास्ता आपके सामने है, और वो रास्ता जो है बहुत ही प्यारा है, जहां कोई रिटन एग्जाम नहीं है, परमानेंट कमीशन है आपकी, एक बार जॉब लग गया मस्त लग गया है। बात देखिए जरा क्या है। बात यह है, आपके लिए जो आज इंफॉर्मेशन लेकर के आए हैं उसको आप समझ लें। सही, बहुत बढ़िया, एकदम छोटी सी इंफॉर्मेशन है, जल्दी से खत्म करेंगे रैप अप। तो ये है 10+2 बीटेक के लिए कैडेट एंट्री स्कीम है। यहां पर ये जुलाई 2025 में जो ये बैच स्टार्ट करने वाले हैं या कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं उसके लिए नोटिफिकेशन उन्होंने अभी से दे दिया है। क्या डेट है इसकी, क्या एलिजिबिलिटी है, सर मेरी नौकरी कितने लगेगी, कैसे लगेगी, ये सारी बातें आपके लिए यहाँ बात करेंगे। कैसे फॉर्म फिल करना होता है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्या क्या आगे देना पड़ेगा, क्योंकि रिटन एग्जाम तो नहीं है, आप लिखा हुआ देख रहे हैं, कोई रिटन एग्जाम नहीं है और परमानेंट आपकी कमीशन है। तो हर एक छोटी छोटी बात इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट निकल जाएंगे। देखें जरा क्या बात है। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, उन्होंने अपनी साइट पर इंडियन नेवी ने ये नोटिफिकेशन जो है पूरी तरीके से डाल दिया है। अब इसको हमने क्या करना है, डिटेल में यहाँ पे विजिबल नहीं है तो डिटेल में इसको हमने आगे स्लाइड पे ले लिया है। जैसे सबसे पहली बात है, इंडियन नेवी के लिए है, ये इंडियन नेवी ने निकाला है। दूसरी बात हम बात कर रहे हैं कि यहां पर 10+2 कैंडिडेट यानी कि 12th पास स्टूडेंट को क्या कराया जाता है, बीटेक। बीटेक कौन कराता है, इंडियन नेवी आपको बीटेक कराएगा, आप समझ रहे हैं। तो उसकी एंट्री के लिए क्या करना होगा, ये मैंने स्टार लगा दिया यहां पर क्योंकि ये परमानेंट कमीशन होती है। कहने का मतलब है ये जॉब आपकी परमानेंट है, ऐसा नहीं है बीटेक करने के बाद आपसे कह दिया जाए भाई आप जाइए। आपको डायरेक्ट नेवी में टेक्निकल या एग्जीक्यूटिव पोस्ट, दो पोस्ट है, टेक्निकल या एग्जीक्यूटिव, उस पर आपको लगा दिया जाता है, आपकी जॉब चालू हो गई। ये कोर्स जो स्टार्ट होगा वो तो जुलाई 2025 में स्टार्ट होगा, लेकिन इसकी तैयारी जो है, फॉर्म फिलिंग जो है वो अभी से स्टार्ट हो गई है। एक एक करके देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहला काम, पूरा प्रोसीजर समझ रहे हैं अभी। यहां पर डेट ऑफ ओपनिंग एग्जाम का फॉर्म जो है वो आप कब भर सकते हैं, तो वो आप भर सकते हैं 6 दिसंबर 2024 से आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। कब तक भर सकते हैं, 20 दिसंबर 2024 तक भर सकते हैं। उन्हें पता है जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो फटाक से 14 दिन में फॉर्म फिल कर देगा, ज्यादा टाइम देने का कोई मतलब नहीं है। तो आपके लिए इसीलिए वीडियो पहले लेकर के आए ताकि आप यहां पर जागरूक रहें। अगली बात है टोटल वैकेंसी की। तो भाई ये जब जनवरी के लिए आया था, ये एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है बच्चा, वो साल में 2 बार आता है, ईयर में 2 बार आता है। एक जैन के लिए आता है, एक जुलाई के लिए आता है। अभी ये जुलाई वाला आपके सामने है, जैन वाला निकल चुका है। तो टोटल वैकेंसी यहां पर 36 है। हालांकि जो जैन वाला था उसमें वैकेंसी जो थी वो 40 थी, तो मामूली सा चेंज है, 2-4 नंबर, 2-4 जो सीट है वो ऊपर नीचे होती रहती हैं। अब जेंडर की बात करें तो भाई ये मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है। सबसे बढ़िया बात जो है नेवी की, जो हमको पर्सनली लगता है वो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। लेकिन फीमेल में जो मैक्सिमम सीट है वो रेस्ट्रिक्ट कर दी गई है 7 के लिए। वहीं पर कंपैरिजन अगर जनवरी वाले से करें तो वहां पर 8 सीटें जो है रेस्ट्रिक्ट उन्होंने कर दी थी कि मैक्सिमम जो 40 थे उसमें से हम 8 ही फीमेल कैंडिडेट लेंगे। यहां पर 36 यानी 36 में से हम कितना लेंगे, 7 फीमेल कैंडिडेट लेंगे, बाकी मेल कैंडिडेट के लिए है। तो ये बात हो गई कब फॉर्म खुलेगा, कब फॉर्म बंद होगा और कितनी वैकेंसी है। अब वैकेंसी को देकर के वीडियो स्किप मत करिएगा आप, कह रहे 36 में हमारा क्या होगा, क्योंकि बच्चा जो लोग यहां पर एनरोल कर रहे हैं वो सारे के सारे सिलेक्ट हो, जरूरी नहीं है। क्यों नहीं होंगे, अगली स्लाइड पर बात कर रहे हैं। सारे क्यों सिलेक्ट नहीं होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करिए। सबसे पहले एजुकेशनल एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, पढ़ाई लिखाई में क्या जरूरी है। क्लास 12 से आपसे वो मांग रहे हैं कि आप एक तो पीसीएम से अपना 12th किए हो, और दूसरी बात पीसीएम में भी आपका 70%। ठीक है जी। तो अभी जो बोर्ड एग्जाम आपके आने वाले हैं, अब आप सोच लीजिए कि आपको लेवल तैयारी कर देना चाहिए। परफेक्ट डिटेल तरीके से आपकी तैयारी इसी चैनल पे कराई जा रही है। प्री बोर्ड यहाँ ऑफलाइन स्टार्ट हो गए हैं हमारे सेंटर पे, जिसके डिटेल सॉल्यूशन आपके लिए आ रहे हैं। बहुत प्यारी प्यारी वीडियो आ रही है, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उससे आप तैयारी भी कर सकते हैं। तो 70% तो आप आराम से अचीव करेंगे एनपीसी एजुकेशन हब के साथ। अब पीसीएम में 70% मार्क्स के अलावा इंग्लिश में आपको 50% मार्क्स लेकर के आने। सर मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, नहीं भी हो रही है तो आप कंफ्यूजन में हैं। आप सोच रहे हैं मेरा क्लास 12th में 70% मार्क्स आ जाए, नहीं नहीं मेरे लाल पपीता, पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में नंबर मिलाकर के 70% आना चाहिए।
ये नहीं उसमें फाइन आर्ट जोड़ लिया और 70% आ गया, ये गलती आप बिल्कुल नहीं करें, ध्यान से समझे इस बात को। आगे 10th क्लास। अब 10th क्लास से मुझे क्या चाहिए, तो 10th क्लास से उन्होंने बस आपसे एक ही चीज मांगी है कि भाई यहां पर भी आपके इंग्लिश में कितने नंबर चाहिए होते हैं, 50%। किसी बच्चे के अगर 100 में 50 मार्क्स इंग्लिश में नहीं है 10th में, फिर भी परेशान होने वाली बात नहीं है। आप अपने 12th पे भी फोकस करने का समय, फोकस कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए, इतना बड़ा इशू नहीं है इंग्लिश को लेकर के, क्योंकि अगर आप 12th में 50% उससे अब लेकर के आ रहे होंगे तो वो बात कंपनसेट हो जाएगी। और मैं जहां तक मानता हूं हर बच्चा लगभग 50% मार्क्स तो इंग्लिश में लेकर के आया है, अगर वो पीसीएम में 70% लाने के हिम्मत रखता है, कोशिश करता है तो। आगे चलेंगे। अब तीसरी जो एलिजिबिलिटी यानी जरूरत है वो है जेई मेन 2025 का आपने फॉर्म फिल किया हो, आप उस एग्जाम में अपीयर होने चाहिए, क्योंकि कोई रिटन एग्जाम वो अपना नहीं करा रहे हैं, तो कोई तो रिटन एग्जाम मानेंगे, तो वो किसको मान के चल रहे हैं, जेई मेन को मान के चल रहे हैं। अभी 22 नवंबर को इसका फॉर्म क्लोज हो गया, आप लोगों ने जेई मेन का फॉर्म भर दिया होगा आई होप, क्योंकि चैनल ने आपको बोल रखा था। तो आपने क्या करना है, जेई मेन का फॉर्म फिल कर दिया, अब आप एग्जाम में अपीयर होंगे, आपकी रैंक लगेगी, ऑल इंडिया रैंक जो आएगी उसके अकॉर्डिंग वो लोग आपको कॉल करेंगे एसएसबी के लिए। आपको कुछ नहीं करना, आपने फॉर्म फिल कर दिया, वहां लिस्ट चल रही है, जैसे ही एग्जाम हो जाएगा इसकी लिस्ट लग जाएगी, रैंक आपको मिल जाएगी, वो वहां पर एसएसबी के लिए आपको कॉल करेंगे। तो प्रोसीजर जो है वो हमारा यहां पर है। सबसे पहला काम क्या है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल कर दिया, एप्लीकेशन फॉर्म। अब बड़ी काम की और जरूरी बात बताते हैं भैया, इस एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो बहुत महंगी है, 0 रुपए, 0 रुपए। जी हाँ, कोई कॉस्ट आपको नहीं देना है, कोई फीस नहीं देना, सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन करना है जाकर के। कहां करना है सब बातें बताएंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म सबसे पहले आपने फिल कर दिया 6 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच। उसके बाद आपने जो जेई मेन दे रखा है इसका पेपर आपने एकदम फोड़ दिया जाके, उसको पेपर को फोड़ने के लिए आपके साथ ये चैनल लगातार मेहनत करेगा और लगातार आपके लिए पूरी स्ट्रेटेजी और वीडियोस लेकर के आएगा। आपने जेई मेन फोड़ दिया, उसके बाद यहां पर एक रैंक आपको मिल गई, भाई एक रैंक मिल गई। सर मैं जान सकता हूं कि नेवी में अगर मुझे बुलाया जाए या एसएसबी की कॉल आए तो मेरी रैंक जेई मेन में कितनी होनी चाहिए कि मेरे पास कॉल आ जाए। तो पिछला डेटा अगर हम देखते हैं बच्चा, तो लगभग अगर आपकी रैंक 3 लाख के अंदर है, 3 लाख के अंदर है, या कई बार देखा गया 3.5 लाख तक भी आपकी रैंक है, उन बच्चों को कॉल आया है। यानी मैं ये मान सकता हूं कि 2.5 लाख पर तो कंफर्म है कि मुझे एसएसबी के लिए कॉल आएगा। एसएसबी उनका एक प्रोसीजर होता है जिसमें 3 फ्रेगमेंट होते हैं, जहां वो आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट करते हैं, फिजिकल टेस्ट करते हैं, आपका टेम्पर चेक करते हैं कि आपका जो साइकोलॉजी है वो कितना शार्प है, किस तरीके से आप टैकल करते हैं प्रॉब्लम को, वो उनका अपना एक फ्रेम ऑफ सिस्टम है। तो यहां पर रैंक आपको मिल गई, पहले क्या एप्लीकेशन भर दिया, पेपर दे दिया, रैंक आपको मिल गई। उसके बाद क्या होगा, आपको नेवी से खुद कॉल आएगा एसएसबी इंटरव्यू के लिए, एसएसबी इंटरव्यू के लिए। अब जब आपको कॉल आ जाएगा, हमने अब देख लिया नेवी से हमको कॉल आएगा एसएसबी इंटरव्यू के लिए, आपने एसएसबी का इंटरव्यू दे दिया जी। इंटरव्यू देने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसका सेंटर जो है वो वही लोग डिसाइड करेंगे, आप चेंज नहीं कर सकते। इंटरव्यू के बाद आप इंतजार कर रहे हैं उनकी लिस्ट का, यानी अब दूसरी लिस्ट जो लगाएगी वो कौन लगाएगी, नेवी लगाएगी, जिसका नाम होता है बच्चा सीआरएल, यानी ऑल इंडिया कॉमन रैंक लिस्ट। उस लिस्ट से फाइनलाइज होगा कि आपको उन्होंने सिलेक्ट किया है कि नहीं किया है। चलिए भैया, 4 पॉइंट में समझ में आया, 5 पॉइंट में कि मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद वो आपको कहां ले जाएंगे, नेवल एकेडमी में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। नेवल एकेडमी में 4 साल के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। बहुत प्यारी और इंटरेस्टिंग बात बताएंगे, 2 मिनट में आप और सुन लीजिए। आपने एनडीए सुन रखा होगा, एनडीए को थोड़ा सा टफ भी माना जाता है, मेरी बात समझ रहे। तो एनडीए का जो कैंडिडेट निकलता है वो 3 साल के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए में ट्रेनिंग करता है, और 1 साल के लिए फिर उसे कहां भेज देते हैं, नेवल एकेडमी भेज देते हैं, अगर वो नेवी चुन रहा है तो। ठीक, लेकिन आप जो लोग यहां से लगेंगे, यानी ये जो 10+2 बीटेक वाली एंट्री वाला बच्चा है, ये 4 साल तक ट्रेनिंग कहां करेगा, नेवल एकेडमी में ही ट्रेनिंग करेगा। अब पूरा प्रोसीजर सेम होता है, जो बच्चा एनडीए से नेवल एकेडमी में आ रहा है और जो आप जा रहे हो नेवल एकेडमी में, आप लोग एक साथ पास आउट होंगे, सारा ट्रेनिंग प्रोसीजर सब कुछ सिमिलर हो जाएगा। तो एनडीए में जो आपको जनरल साइंस जो होती है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह आती है, वो आपको परेशान जो कर रही थी, उससे बचने का यहाँ मौका मिलता है। फिलहाल थोड़ा डिफरेंस ये है कि एनडीए का जो कैंडिडेट है वो आपको ऑफिसर रैंक में मिल जाएगा, है ना,
ऑफिसर ग्राउंड पे रैंक में रहेगा, लेकिन आप जो है दो चीजों के लिए यहां पर काम करेंगे। एक तो आपकी पोस्ट होगी एग्जीक्यूटिव पोस्ट हो जाएगी, और एक क्या हो जाएगी, टेक्निकल पोस्ट हो जाएगी, एग्जीक्यूटिव और टेक्निकल। इसीलिए आपको पीसीएम पढ़ा करके इंजीनियरिंग बेसिकली आपको कराई जा रही है। एक बात उन्होंने बड़ी साफ की है, छोटा सा नोटिफिकेशन लेकिन बात पूरी लिखी है। उन्होंने ये कहा है जब आप बीटेक पूरा कर लेंगे तो आपका जो डिग्री मिलेगा इंजीनियरिंग का, वो कहां से मिलेगा आपको, वो डिग्री होगा JNU का, यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का डिग्री आपको दे दिया जाएगा। आपकी जॉब लग गई जी 4 साल की ट्रेनिंग के बाद, और आप क्या कर रहे हो फिर, उलाला उलाला नेवी में, है जी। तो बहुत बढ़िया, मुझे लगता है ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन थी, आपको पसंद आई है। बाकी और जानकारी अगर आप चाहते हैं, टाइम टू टाइम आप विजिट करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर आप बने रहिए। अब टाइम टू टाइम विजिट का तो एक ही रास्ता है, मिलने का बहाना है कि सब्सक्राइब का बटन दबाना है, तभी मिल सकते हैं। वरना आप जाकर के इस वाला जो ये हमारा दे रखा है लिंक, यहाँ पे जाके आप पूरी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कोई और जो इंफॉर्मेशन छूटी है। आपको कोई और क्वेरी है, डाउट है, कमेंट बॉक्स में भरा भर के लिख दीजिए। आपके सारे डाउट का एक्सप्लेनेशन और आंसर लेकर के जल्दी आपके सामने दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए भैया याद रखिए कि ये जो है ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है पीसीएम से, अगर आपने 12th कर रहे हैं और जेई मेन दे रहे हैं तो। आज के लिए इस वीडियो में इतनी इंफॉर्मेशन, मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार।